हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आइगन मान को कैसे निकालते हैं उसको देखा है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइगन सदिश को कैसे निकालें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए एक अवयव है कि आइगन मान तथा आइगन वेक्टर की गणना करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, हर स्टेप और फार्मूले को हम बताएंगे आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो अवयव दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये अवयव को लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में a माइनस लैम्डा आई निकालते हैं। ये कैसे आएगा, सबसे पहले a लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लैम्डा, फिर आई 2/2 का बनाएंगे, 2/2 का इकाई अवयव। ए को ऐसे रहने देते हैं, माइनस लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी 0 के साथ तो 0 ही रहेगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों अवयव को घटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोटि जो है वो सेम है। तो 4 माइनस लैम्डा और यहाँ -5 माइनस 0 तो -5 आएगा, और यहाँ 1 माइनस लैम्डा और इधर -2 माइनस लैम्डा। ठीक, ये क्या आ गया हमारा, a माइनस लैम्डा आई। यहाँ तक तो सबको पता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, 3/3 का अगर अवयव रहता था तो वहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते थे। अब 2/2 का है तो वहाँ क्या फार्मूला लगाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, जब 3/3 का कोटि का रहता था मेरा मैट्रिक्स तो मैं ये फार्मूला लगाता था। जब 2/2 का है तो क्या फार्मूला लगाऊंगा, चलिए देखते हैं। यहाँ लैम्डा क्यूब था, कोई दिक्कत नहीं है, और a11 a22 a33 का मतलब है इनके विकर्णों का योगफल, विकर्ण के एलिमेंट का योगफल, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सहखंडज अवयव निकालने के लिए था कि पहले रो कॉलम को ढको, बाकी का सहखंडज निकालो, फिर बीच वाले का रो कॉलम ढको, बाकी का सहखंडज निकालो, फिर लास्ट वाले के रो कॉलम को ढको, बाकी का सहखंडज निकालो। यहाँ तो सहखंडज हो जाता था 3/3 में सहखंडज मिल जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे 2/2 है ABCD, इसमें हमें चलिए विकर्ण मिल गए, विकर्ण के एलिमेंट मिल जाएंगे। चलिए इसका सार्डिक भी निकल जाएगा, विकर्ण के एलिमेंट में मिल जाएंगे, लैम्डा स्क्वायर तो है, ये है। और क्या नहीं मिलेगा इसमें हम सहखंडज अवयव नहीं निकाल सकते। सहखंडज अवयव क्या होता है, किसी बड़े मैट्रिक्स का एक छोटा सा सार्डिक होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें सहखंडज अवयव नहीं मिलता है, इसलिए हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं। और बाकी लैम्डा का जो क्रम है उसको, जैसे यहाँ पे 3/3 का था तो पहले लैम्डा का क्यूब, फिर लैम्डा का स्क्वायर, फिर लैम्डा लिखे। यहाँ लैम्डा 2/2 का है तो लैम्डा का स्क्वायर, फिर लैम्डा, फिर गायब कर दिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। और रही बात चिन्ह की, तो प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है दोनों में, यहाँ प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस, और सॉरी यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा। ये हो गया। अब चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ भी हम एक फार्मूला वही लिख लेते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। तो लैम्डा स्क्वायर, यहाँ आगे प्लस है, फिर माइनस, फिर क्या आएगा, लैम्डा आएगा, फिर अवयवों के विकर्णों के अवयवों का योग, ये मीन्स 4 यहाँ हो गया। फार्मूला लिखते हैं, यहाँ अभी 4, a11 हो गया, और यहाँ पे क्या है, a22 है, a33 तो है नहीं। ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस, a का सारणिक बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू को रखते हैं। लैम्डा स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, माइनस लैम्डा, a11 कितना है, 4 है, प्लस छोटा कोष्टक a22 के है कितना है, -2 है। ठीक है, प्लस a का सारणिक हमें निकालना है। सारणिक के लिए क्या करेंगे, सारणिक क्या है, 4 - 5 1 - 2 है।
ठीक है। तो यहाँ साड़ी निकालेंगे तो 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई -2 में, फिर फार्मूले का माइनस, फिर 1 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई -5 में, ठीक है। तो 4 2 जा -8, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, तो -8 में से +5 जाएगा, कितना आएगा -3, ठीक है। ये ए सार्डिक का मान है -3, यहाँ ध्यान से देखिए, ए सार्डिक का मान है -3। तो यहाँ पे हम ए सार्डिक के स्थान पे अगर -3 रख के 0 कर देंगे, ये क्या आया है हमारा, कोई बता सकता है? ये है हमारा अभिलाक्षणिक समीकरण, यहाँ तक आ गया। अब अभिलाक्षणिक समीकरण के बाद हम क्या निकालते थे? आइगन वैल्यू। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण है, तो सीधे सीधे द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा गुणनखंड कीजिए जिससे कि गुणा करने पर -3 है, जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए। तो लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद -3 लैम्डा में से अगर हम प्लस लैम्डा को घटा देंगे तो -2 लैम्डा आएगा, और यहाँ कोफिशिएंट -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन है? लैम्डा बचेगा, क्या? लैम्डा -3, यहाँ +1 कॉमन है, यहाँ क्या बचा? लैम्डा -3 बराबर 0। अब सबको अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। यदि लैम्डा -3 इक्वल टू 0 तो लैम्डा इक्वल टू 3, ये एक आइगन वैल्यू आई। दूसरा क्या है? लैम्डा +1 है। यदि लैम्डा +1 इक्वल टू 0 तो लैम्डा इक्वल टू -1। ये जाके दो हमारा क्या आ गया? आइगन वैल्यू। अभी तक हमने क्या फाइंड किया? केवल आइगन वैल्यू फाइंड किया। अब इसी आइगन वैल्यू का हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। देखते हैं अगले पेज पे। अब यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब हम जाके आइगन वेक्टर निकालने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमने आइगन वैल्यू को निकालने के लिए इतने सारे स्टेप्स को फॉलो किए, इसमें ज़्यादा स्टेप नहीं है, कुछ ही स्टेप हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला स्टेप क्या है? हम एक फॉर्मेट लेंगे, ए माइनस लैम्डा, ये आपने निकाला है, मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं है। इसके साथ हम कैपिटल एक्स का मल्टीप्लाई करके इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। मीन्स अभिलाक्षणिक अवयव के साथ यक्स का मीन्स चर का मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। और इसी में हम पहले आइगन वैल्यू का मान रखेंगे, रखने पर अब आप कहेंगे कि ये कौन सा इक्वेशन है, लैम्डा का मान कहाँ रखना है? ध्यान से देखिए, बस हमने यहाँ पे निकाला है ए माइनस लैम्डा आई, हमने यहाँ पे निकाला है ये। अब ये जहाँ जहाँ इसमें लैम्डा है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है? 3 रखना है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं उधर। अब हमने इसको लिख लिया, ए माइनस लैम्डा आई का मान हमने यहाँ पे लिख लिया, मीन्स अभिलाक्षणिक अवयव का मान लिख लिया। अभी यक्स क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2 चर आएंगे, कौन कौन सा? एक x1 आएगा, एक x2 आएगा, ऐसे लिखना है। अगर 3/3 का आता तो x1 x2 x3, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ये हो गया। अब इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ क्या करना है? 3 रखना है और सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने लैम्डा बराबर 3 रखेंगे, यहाँ -5, यहाँ 1 को रहने देते हैं, -2, यहाँ माइनस, लैम्डा बराबर क्या रखेंगे? 3, और ये x1 x2 को ऐसे रहने देते हैं बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं। 4 में 3 जाएगा 1 1 और -5, और यहाँ -2 -3 क्या कितना हो जाएगा? -5, और यहाँ x1 x2 को रहने देते हैं। अब इसके आगे एक और स्टेप है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे? अब हम रो का मल्टीप्लाई, ध्यान से समझेंगे, रो का मल्टीप्लाई ऐसे कॉलम में करेंगे, ठीक है। रो का मल्टीप्लाई हम कॉलम में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, 1 का और ऐड कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई x1 में किया, 1 का मल्टीप्लाई x1 में, प्लस का साइन लगाया,
-5 का मल्टीप्लाई हमने किया x2 में, ठीक है, उसके बाद इक्वल 0 के बराबर कर दिया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो x1 और यहाँ -5x2 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। ये पहले रो का है। फिर दूसरे रो का मल्टीप्लाई हम कॉलम के साथ करेंगे, वही आएगा 1 का मल्टीप्लाई x1 के साथ प्लस -5 का मल्टीप्लाई x2 के साथ। ये तो मान लीजिए अवयव जो एलिमेंट है वो सेम आ गए हैं तब ऐसा आ रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं आता। -5 इंटू x2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x1 -5x2 इक्वल टू 0। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसी समीकरण को हमें सॉल्व करके x1 x2 का मान निकालना है, ठीक है। और ये जो x है ये क्या है आपका, यही है आपका वेक्टर, यही है आपका सदिश, इसी को हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसी को हमें फाइंड करना है, मीन्स x1 x2 की वैल्यू को रख के इसी को हमें फाइंड करना है, x को, वेक्टर को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x1 -5x2 इक्वल टू 0 से इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, x1 बराबर 5x2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम मानते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद माना x2 इक्वल टू k, तो क्या आएगा, यहाँ पे रखेंगे k, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5k, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू है, तो एक पे x1 आएगा और एक x2 आएगा, तो यहाँ हम x1 लिख लेते हैं। अब चलिए x1 फाइंड करते हैं। तो x1 बराबर क्या होगा आपका, 2/2 का है तो x1 x2 होगा, ठीक है। अब x1 की वैल्यू को रखेंगे, x1 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ 5k, x2 की वैल्यू इसके सामने रखेंगे k, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब k का मान अपने मन से आप रख लीजिए, ऐसा रखिए जिससे कि जो ये मैट्रिक्स में आए वो बहुत सिंपल दिखे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, k बराबर 1 रखने पर k बराबर 1 रख देते हैं, तो हमारा x1 क्या आएगा, मीन्स पहला वेक्टर क्या आएगा, पहला आइगन वेक्टर क्या आएगा। यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ नीचे 1 आ जाएगा। ये आ गया हमारा क्या, आइगन वेक्टर। जितने आइगन वैल्यू उतने आइगन वेक्टर, ठीक है। ये पहला आइगन वैल्यू था तो पहला आइगन वेक्टर ये है। अब हम दूसरा निकालेंगे। ये लेंदी क्वेश्चन है लेकिन स्कोरिंग नंबर इसमें मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे नंबर मिलते हैं, बस स्टेप्स को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं लैम्डा बराबर -1 के लिए हम आइगन वेक्टर को कैसे निकालेंगे। आप बगल वाले से कंपेयर करते रहिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वही काम a माइनस लैम्डा आई जो अभिलाक्षणिक अवयव है उसमें जो वेक्टर हमें फाइंड करना है उसका मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर कर देंगे और उसी में हम लैम्डा बराबर -1 रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा आई को उतार लेते हैं, जो आया है हमारा, जो हमने निकाला है 4 माइनस लैम्डा -5 1 -2 माइनस लैम्डा, ये हो गया। अब x2 को हम क्या मानेंगे, 2/2 का है तो x1 और x2 मानेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब जाके यहाँ पे लैम्डा बराबर -1 रखना है। यहाँ पे क्या किया था, लैम्डा बराबर हमने 3 रखा था और यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा बराबर -1, तो ये माइनस पहले से है, लैम्डा के स्थान पे -1 रख दिया, -5 रहने दिया, 1 रहने दिया, -2 रहने दिया, माइनस पहले से है, लैम्डा के स्थान पे -1 रख दिया, बाकी को वैसे उतार लिया, ठीक है। ध्यान से समझेंगे तभी आएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5 हो गया 1 और यहाँ -5 और यहाँ -2 रहने देते हैं, माइनस माइनस +1 और -2 में से +1 जाएगा तो कितना आएगा, -1। बाकी को एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक।
अगला स्टेप इसमें क्या बोलता था कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करते हैं और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे और ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए एलिमेंट सेम नहीं है, प्लस माइनस का अंतर है, तो वैल्यू भी साथ चेंज ही आएगी। 5 का मल्टीप्लाई x1 के साथ प्लस फिर -5 का मल्टीप्लाई x2 के साथ फिर इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x1 - 5x2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कितना बनाया हमने 1। फिर क्या करेंगे, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे, कितना आएगा 1 का मल्टीप्लाई x1 के साथ फिर प्लस फार्मूले का और -1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x1 माइनस x2 बराबर 0 आ जाएगा। ये किसको क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से आप अपने हिसाब से सॉल्व करके x1 x2 का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, 5x1 - 5x2 बराबर 0 से, ठीक है। अब दोनों हम देख रहे हैं, यहाँ ये माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे 75 करेंगे तो x1 बराबर 5x2 आ जाएगा। 5 कैंसिल तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर समीकरण 2 से देखेंगे तो वही आएगा। जब ये -x2 इधर जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, x1 बराबर x2 आएगा। तो अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं, अब हम डायरेक्ट मान लेते हैं। माना x2 बराबर k मानेंगे, यहाँ k रखेंगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, x1 और x2 का मान आ गया। हम क्या निकाल रहे हैं, दूसरा वेक्टर, तो x2 बराबर क्या है, x1 x2 है। अब x1 x2 का मान रखेंगे तो x1 का मान यहाँ से रखेंगे k, x2 का मान भी k रखेंगे। ज़्यादातर हम k की वैल्यू k बराबर 1 ही रखते हैं, तो k बराबर 1 रखने पर बस ये देखते हैं कि वो जो है फ्रैक्शन में ना आए। हाँ, अब यहाँ से x2 आ गया आपका, x2 k का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1, ये क्या आ गया आपका आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर। जितने आइगन वैल्यू उतने आइगन वेक्टर। ये देखिए हमने आपको 2×2 का आइगन वेक्टर निकाल के दिखाया है। सेम प्रोसेस यही रहेगा, बस वहाँ फार्मूले में वही चेंज हो जाएगा, सहखंडज अवयव आ जाएगा, बाकी सभी प्रोसेस यही रहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे एक क्वेश्चन दिया रहेगा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने के लिए। सबसे पहले हम ए को लिख लेंगे, मैट्रिक्स को लिख लेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना ही है। फिर ए माइनस लैम्डा ये आपको निकालना आता ही है, हमने बताया पिछले वीडियो में। ये ए माइनस लैम्डा निकाल लिया, फिर हमने फार्मूले अच्छे से लिख लिए, ये फार्मूला है, हमने फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूले में सभी वैल्यू को पुट कर दिया। ये क्या है, अवयव के विकर्णों के अवयवों का योगफल सिंबल के साथ लेंगे। ठीक है, और ये क्या है, मैट्रिक्स को सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे, अगर द्विघात समीकरण है तो कॉमन लेके आइगन वैल्यू आ गया। ठीक है, त्रिघात समीकरण होता था तो क्या करते थे, भाग देते थे। पहले कुछ वैल्यू को पुट करेंगे तब भाग देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जब त्रिघात समीकरण, हम आपको कंपेयर करके भी बता रहे हैं, जब त्रिघात समीकरण था तो हम कुछ वैल्यू को रखते थे जिससे कि 0 आ जाए। अगर 0 आ जाए तो संतुष्ट करता था तो एक गुणनखंड बना लेते थे। गुणनखंड बना के इसको हम भाग देते, फिर जो आता था वो भी इसका फैक्टर होता था, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। दोनों को सॉल्व करके हम आइगन वैल्यू निकालते थे। यहाँ क्या है, स्क्वायर दिया है, द्विघात समीकरण है, इसका डायरेक्ट गुणनखंड हो जा रहा है, तो कर देते हैं, आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। आइगन वैल्यू निकालने के बाद दोनों आइगन वैल्यू को बारी बारी से इस समीकरण में रखते हैं। अगर वेक्टर 1 निकालना है तो x1 लिखते हैं, वेक्टर 2 निकालना है तो x2 लिखते हैं। सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई को लिख लिए, फिर अगर 2×2 का है तो x1 x2 लिखते हैं, 3×3 का है x1 x2 x3 लिखते हैं बराबर 0। फिर लैम्डा बराबर 3 रख दिया, यहाँ पे रख के सॉल्व किया, ये आया। अब रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ बीच में प्लस लगाया, बराबर 0 किया, समीकरण बनाया। फिर रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ बीच में प्लस लगाया, फिर 0 के बराबर किया, समीकरण 2 बनाया। समीकरण 1 और 2 से हमने क्या किया, x1 और x2 का मान निकाला और हमने k मान लिया।
ठीक है, हमने के माना, फिर क्या किया, हम के की वैल्यू को पुट किए तो हमारा पहला वेक्टर आ गया। सेम वही चीज़ यहाँ पे किए हैं। लैम्डा बराबर -1 के लिए हमने इस समीकरण में लैम्डा बराबर -1 रखा, ठीक है। x2 क्या है, दूसरा वेक्टर है, तो क्या करेंगे, x1 x2 रहने देते हैं। हाँ, लैम्डा बराबर -1 रखा, सॉल्व किया, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, समीकरण बनाया, समीकरण को से x1 और x2 का मान निकाला, के बराबर किया, के का मान रख के दूसरा आइगन वेक्टर आ गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सोचिए ये 3 पेज का क्वेश्चन है, लेकिन आपको अच्छा नंबर देके जाएगा, केवल स्टेप्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक 3×3 का देखते हैं। दिया है एक वेक्टर है, 3×3 का है, ये 3×3 का है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है। कैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। पहले हम जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिख लेते हैं। a - लैम्डा ज्ञात कर लिया, 3×3 का फार्मूला लिख लिया। क्या इसमें सहखंडज अवयव बनेंगे? हाँ बनेंगे, तो हमने ये वाला फार्मूला में ऐड कर लिया, ठीक है। 3×3 का है तो 3 से स्टार्ट किया, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर हटा दिया, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे, यहाँ लैम्डा क्यूब को रहने देते हैं -λ²। ये a11 प्लस a22 प्लस a33 क्या है, ये है विकर्ण के एलिमेंट, उनका एडिशन। तो 2, 2 और 1 इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस लैम्डा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, C11 निकालना है, C22 और C33, ठीक है। तो ये है हमारा मैट्रिक्स 1 2 3 0 2 3 0 0 2। अब निकालेंगे यहाँ से हम C11। C11 कैसे आएगा, इसको ढकेंगे, बाकी इसका हम सार्डिक निकाल लेंगे, यानी कि ऐसे। C22 क्या होगा कि बीच वाले के रो और कॉलम को ढकेंगे, बाकी का हम सार्डिक निकाल लेंगे, ठीक। C33 क्या होता है, लास्ट वाले के रो कॉलम को ढकेंगे, बाकी का एलिमेंट का हम क्या करेंगे, सार्डिक निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका सार्डिक निकाल लेंगे, तो 2 2 जा 4 -3 0 0 3 × 0 0, तो यहाँ आ गया 4, ठीक है। और यहाँ 2 1 जा 2 -3 × 0 0 = आ गया 2। यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 = 2, मीन्स C11 4, C22 2, C33 2। ऐसे आप अलग से रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4 2 2 हम यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, C11 4 हो गया, C22 2, C33 2, ये हो गया। अब माइनस, अब हम इसका जो है डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, सार्डिक निकाल लेते हैं, ठीक है। सार्डिक 1 2 3 0 2 3 0 0 2, ये क्या है, सार्डिक A है, इसका हमें सार्डिक निकालना है। तो 1, फिर ये वाला रो और ये वाला कॉलम, ये वाला रो गया 2 2 जो 2 का मल्टीप्लाई 4 -0 3 का मल्टीप्लाई 0 माइनस फार्मूले का, फिर 2 दूसरा एलिमेंट, ये कॉलम ये रो गया तो 2 × 0 0 -3 × 0 0, ठीक है। फिर प्लस फार्मूले का, फिर 3। ऐसे आप फिंगर रख के अपना देख सकते हैं, ठीक है। अब 0 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ -0, सब खत्म हो गए इधर सारे। क्या बचा हमारा 4, ठीक है। 4 किस में है, प्लस में है, लेकिन फार्मूले में क्या है, डिटर्मिनेंट माइनस में है, और हमारा डिटर्मिनेंट किस में आया, प्लस में, 4 रख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो λ³ -λ², 2 2 4 और 5 λ², और यहाँ प्लस 4 2 4 2 8 λ -4 = 0, ठीक है। ये क्या आया है, कोई बता सकता है? ये है हमारा अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। अब यहीं से हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू को फाइंड करना है। ध्यान से समझिएगा, ये त्रिघात समीकरण है। द्विघात होता तो हम गुणनखंड के आइगन वैल्यू निकाल लेते, लेकिन त्रिघात समीकरण है तो फिर वही सिस्टम, लैम्डा का ऐसा मान रखिए कि 0 आ जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा बराबर 1 रखने पर, आप भी रख के देखिएगा अपना, लैम्डा बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो रहा है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लैम्डा बराबर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -5 इंटू लैम्डा बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू लैम्डा बराबर 1 रखेंगे तो 1 -4 =
देखेंगे, अगर 0 आएगा तो ठीक है। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 और 8 1 जा 1, 8 1 जा 8 माइनस 4। तो 8 और 1 को ऐड किया कितना आया 9, और माइनस 5 माइनस 4 को ऐड किया तो माइनस 9 इक्वल टू 0। हाँ भाई, ये तो 0 के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि लैम्डा बराबर 1 रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है। जब समीकरण संतुष्ट होगा तो 1 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, दूसरी साइड ले जाएंगे, और वो क्या कहलाएगा, लैम्डा माइनस 1। लैम्डा माइनस 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। लैम्डा माइनस 1 क्या है, इस पूरे इक्वेशन का एक गुणनखंड है। तो क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे, लैम्डा माइनस 1 से इसमें भाग देंगे और इसमें भाग देंगे, ठीक है। अब भाग देना आपको आता ही है, लैम्डा माइनस 1 का इसमें भाग देना है। तो यहाँ लैम्डा है, लैम्डा क्यूब है, तो लैम्डा स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा क्यूब, और लैम्डा स्क्वायर का माइनस 1 में तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाएं तो ये कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर में से प्लस लैम्डा स्क्वायर जाएगा तो 4 लैम्डा स्क्वायर, अगला वाला उतार लेते हैं 8 लैम्डा। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ लैम्डा है तो क्या चाहिए, 4 लैम्डा चाहिए। 4 लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, 4 लैम्डा का माइनस 1 में मल्टीप्लाई तो माइनस 4 लैम्डा, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 12 लैम्डा। ओ सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा सिंबल्स में दिक्कत हो गई, ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। अब हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, तो यहाँ माइनस आ गया। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये प्लस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 4 जाएगा 4 लैम्डा, आगे वाला उतारेंगे माइनस 4। तो यहाँ लैम्डा है, क्या चाहिए, 4 चाहिए, 4 लैम्डा का माइनस 1 में मल्टीप्लाई तो माइनस 4 घटाएंगे तो 0। ये हमारा क्या आ गया, गुणनखंड आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या किया हमने दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर कर लिया, इसको रहने दिया, इसको हमने, ये द्विघात समीकरण है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे, पहले दूसरे से, दूसरे से कॉमन लेंगे तो ये आएगा, आगे लैम्डा माइनस 1 और यहाँ पे लैम्डा माइनस 2 और यहाँ पे लैम्डा माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0। अब लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, आप बताइए, लैम्डा बराबर 1 आएगा, लैम्डा बराबर 2 और क्या आएगा, लैम्डा बराबर 1 और 2 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। अब क्या करेंगे, फॉर आइगन वेक्टर, यहाँ पे 3 वेक्टर है लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू है, आइगन वैल्यू, 2 आइगन वैल्यू सेम है तो उसका वेक्टर भी सेम होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले का निकालेंगे, फॉर लैम्डा 1 के लिए निकालेंगे। तो इस इक्वेशन में जो है हम लैम्डा बराबर 1 रखेंगे, हम जो है a माइनस लैम्डा आई का मान रख दिए, x1 का मान चूँकि ये 3/3 का है तो x1 x2 x3 रख दिए। अब लैम्डा का मान यहाँ पे रखेंगे, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 0 आएगा, ये 0, यहाँ 2, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 0, ये 3 यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1, ठीक है, ये आ गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब इस रो का मल्टीप्लाई हम इस कॉलम के साथ करके ऐड करके इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। यहाँ ध्यान से समझिए, 2 में से माइनस लैम्डा करेंगे, लैम्डा बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, ठीक। 0 का मल्टीप्लाई x1 में 0 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई x2 में 2x2, 3 का मल्टीप्लाई x3 में प्लस में 3x3 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। 0 का मल्टीप्लाई x1 में 0, 1 का मल्टीप्लाई x2 में x2, 3 का मल्टीप्लाई x3 में 3x3 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। फिर 0 का मल्टीप्लाई x1 में 0, 0 का मल्टीप्लाई x2 में 0, फिर x3 का मल्टीप्लाई x1 में x3 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। x3 का मान हमारा 0 आया है। अगर समीकरण 3 का मान, ध्यान से समझिए, x3 का मान 0 आया है, अगर x3 का मान इसमें रख देंगे तो हमारा x2 का मान भी 0 आ जाएगा, ठीक है। x2 का मान हमारा 0 आ जाएगा, x3 का मान हमारा 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो बचा है उसको मान लेंगे, माना x1 बराबर k, ठीक है। अब k मान लिया,
अब x1 निकालेंगे। x1 बराबर क्या है, x1 x2 x3 सदिश बराबर x1 क्या माना है k, x2 का मान 0, x3 का मान 0। अब क्या करेंगे, k बराबर 1 रख देंगे। k बराबर 1 रखने पर ठीक है, x1 बराबर क्या आ गया, k की जगह 1 रखेंगे, बाकी सब वैसे उतार लेंगे। ये आ गया हमारा आइगन वेक्टर। ठीक है, ये आ गया हमारा आइगन वेक्टर। ये पहला आइगन वेक्टर आया है। अगला आइगन वेक्टर अगर देखते हैं, लैम्डा बराबर 2 के लिए आइगन वेक्टर हमें निकालना है, तो इस समीकरण में x2 रखेंगे और यहाँ लैम्डा के स्थान पे 2 रखेंगे। ठीक है, लैम्डा के स्थान पे जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ -1, यहाँ 0 0, यहाँ 2, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 0 ये 0, ये 3 ये 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 0। और x1 x2 x3 को रहने देते हैं। 0 को हम ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पीछे आप देख लीजिए। अब फिर वही रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो -1 का -x1 और प्लस फार्मूले का और 2x2 प्लस 3x3 बराबर 0। और बाकी यहाँ से क्या आएगा, x1 0 हो गया, x2 0 हो गया, x3 आया 3x3 क्या आया आपका, अब यहाँ x3 का x3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के बराबर कर लिए, तो x3 बराबर क्या आ गया, यहाँ से हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब मान लेंगे, माना x2 बराबर k। ठीक है, x2 बराबर यहाँ पे k रखेंगे, x3 बराबर 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा -x1 प्लस 2k इक्वल टू 0। ठीक है, और x1 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2k। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x2 का मान निकालेंगे, मान यानी कि दूसरा वेक्टर निकालेंगे, x1 x2 x3। ठीक है, इसके मान को रखेंगे, x1 बराबर 2k, x2 बराबर k, x3 बराबर 0। इजी करने के लिए k बराबर 1 रख लेंगे। अब दूसरा वेक्टर क्या आ गया, x2 बराबर हमारा k के स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ये आ गया आपका दूसरा वेक्टर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं।